नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्वितीष्टकोण सेतु के सिद्धांत के बारे में, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बेहतर से बेहतर और अच्छे से तैयारी करना है। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत एनुअल एग्जाम में कैसे पूछता है। तो एनुअल एग्जाम में आपका सीधा सटीक क्वेश्चन रहेगा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत करे तथा इसका सूत्र सूत्र व्यस सूत्र व्यवस्थापित करे। एनुअल एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए व्हीटस्टोन सिद्धांत के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं। फिगर में 4 प्रतिरोध दिख रहा है ना आप लोग को, 1 2 3 और 4 प्रतिरोध है, जिसका एक का नाम रखे हुए P, दूसरे का नाम Q, तीसरा का नाम R तथा चौथा का नाम S है। जिसकी चतुर्भुज ये देख रहे हैं, चतुर्भुज ABCD 4 भुजा हुआ। इस चारों प्रतिरोध को चारों चतुर्भुज भुजाओं से जोड़ दिए गए हैं। ABCD चारों से जुड़ा हुआ, जिसका एक विकर्ण AC, A और C, AC में एक सेल लगाए गए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेल लगाया हुआ, तथा दूसरा विकर्ण B और D जो है ना, इसमें एक धारा मापी लगा दिया गया है। धारा मापी लगाए हुए हैं। तो प्रतिरोध को इस तरह व्यवस्थित करना है कि P/Q और R/S होना चाहिए। यदि P/Q और R/S हो तो यही हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए हम लिख चुके हुए हैं कि जो जो यहाँ पे किए हुए ना, वो सब यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आपका क्वेश्चन यदि 5 नंबर का हो तो 5 में 5 मिले, न कि 5 में 4, न कि 5 में 3। यदि आप क्वेश्चन लिखेंगे तो इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD के 4 भुजाओं में जोड़ दिए गए हैं। ये देख रहे हैं ना, चारों भुजाओं को जोड़ा गया है। चतुर्भुज 4 भुजाओं को जोड़कर एक विकर्ण BD है। BD के बीच एक धारा मापी लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थापित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, इस प्रकार व्यवस्थापित करते हैं। तो चलिए P/Q और R/S, यहाँ पे देखिए इस स्थिति में हम P/Q और R/S, इससे ही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे सूत्र की स्थापना क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि सूत्र की स्थापना क्या है। सेल E में, सेल जो E है ना, सेल E से बहने वाली विद्युत धारा ये जो बह रहा है, विद्युत धारा I, जिसे करंट बोलते हैं, बिंदु A पर 2 भागों में बट जाती है। बिंदु A पे, ये जो बिंदु A है ना, यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध, जिसका एक भाग I1 प्रतिरोध, ये जो I1 प्रतिरोध देख रहे हैं P और Q के साथ, तथा दूसरा भाग I2 R तथा S के साथ प्रवाहित होती है। यहाँ तक फिगर हम आपको समझाएं, और ये देखिए सूत्र यहाँ तक लिखना है। संतुलन, यहाँ पे देखिए संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान होता है। इस संतुलन में B और D का विभव समान होता है। अतः धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। अतः ये जो धारा मापी है, इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन सेतु का स्टेटमेंट हुआ। चलिए इसे हम प्रूव करते हैं कि P/Q तथा R/S कैसे आएगा। आप लोग पढ़े होंगे किर्चॉफ्स प्रथम नियम। किर्चॉफ्स प्रथम नियम क्या कहता है? किर्चॉफ्स प्रथम नियम को क्या कहता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर हो। ये तो आप किर्चॉफ्स रूल में पढ़े होंगे, प्रथम नियम। तो चलिए जानते किर्चॉफ्स के नियम अनुसार
यहाँ पे किर्चॉफ्स के नियम अनुसार किर्चॉफ्स रूल लगाएंगे, किर्चॉफ्स रूप रूल। यहाँ पे ए बी डी और ए, बस ए बी डी और ए में यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पर से कौन सा करंट, कौन सा रेजिस्टेंस पास हो रहा है। तो यहाँ पर I1 यहाँ से गुजर रहा है तो I1 लिखे, यहाँ पर P प्रतिरोध है तो P लिखे, फिर माइनस, माइनस क्यों होगा तो इधर आ रहा है तो माइनस यहाँ पे हुआ, तो I2 क्योंकि ए बी डी ए ले रहा है ना, तो यहाँ पे ए बी डी ए, ये बस यही चारों अभी ले रहा है, तो I2R हुआ ना। इसको इक्वेशन यानी समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा दूसरा भी समीकरण बनाना है हमको, जो कि बी सी डी और बी के बीच में बनाना है। तो बी ये क्या होगा यहाँ पे देखिए कि बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या आता है, I1Q आता है ना, तो I1Q, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस सी और डी के बीच में क्या आता है, I2S आता है, तथा डी और बी के बीच में कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। हम आपको समझाया था ना कि बी और डी के बीच में कोई करंट पास नहीं होता है। तो ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को से भाग देने पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से भाग देने पे क्या होता है, तो ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 यदि देखिए I1P तथा I1Q बराबर I1R और I2S है, तो I1 से I1 कट गया तथा I2 से I2 कट गया, तो बचा क्या, P बट्टा Q और R बट्टा S। तो P बट्टा Q और R बट्टा S, इसी को तो हमें प्रूव करना था, और यही हुआ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के, यही हुआ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो चैनल पे नया हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए हो तो, यदि वीडियो पसंद ना आए हो तो डिसलाइक मार के चल जाइए। आशा करता हूँ कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा।